प्रेतों का इकट्ठा हो गया। और ध्यान से सुनो, पूज्यपाद गोस्वामी बाबा उन सभी भूत प्रेतों का वर्णन कर रहे हैं। कैसे हैं कि तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन धरे। कैसे हैं? बोले तन खीन को, कोई तो इतना कुरूप सा है कि जिसको देखकर डर लग रहा है। कोई इतना अपावन, इतना अपवित्र है कि मलमूत्र लिपटे चला आ रहा है। कोई कीचड़ में ही नहा के आ रहा है, वो कीचड़ कोई गंगा मैया समझ लिए, स्नान करके लपेटे चले आ रहे हैं। कोई धूल में सना हुआ आ रहा है। किसी के बड़े बड़े लंबे लंबे दांत, किसी के छोटे छोटे दांत, किसी का छोटा सा मुंह और किसी का विशाल मुंह, किसी के इतना कमजोर पतला दुबला और कोई इतना मोटा तंगड़ा। किसी के 1000 पैर, किसी के 1000 हाथ, किसी के हजारों मुख और किसी के तो एक भी न मुख है, न हाथ है, न पैर है। गोल मटोल गेंद की तरह लुढ़कता हुआ आ रहा। सब आए और महाराज बम बम करके खड़े हैं। भगवान नारायण बोल पड़े, प्रभु आपकी बारात के आगे हमारी बारात तो बिल्कुल फीकी पड़ गई है। इसलिए अगर आपकी कृपा होए, आपकी अनुमति होए तो हम अपनी बारात लेके पहले चल दें। भगवान उनके व्यंग वचन को सुन समझ गए और आदेश कर दिया, महाराज आप चलो। तो भगवान नारायण अपनी समस्त देवता लोग की बारात, योगी सिद्ध पुरुषों की, संतों की बारात पहले चली गई। अब भोले बाबा तो अकेले ही रह गए। तो भोले बाबा के पीछे वही भूत समाज बम बम करते, नाचते कूदते। कोई हड्डी जैसे दिखाई दे रहे हैं, कोई मोटे ताजी दिखाई दे रहे हैं, किसी के दांत इतने लंबे हैं कि जमीन कद आ रहे हैं, और किसी के शरीर में है, मुख में दांत ही नहीं। विचित्र प्रकार के महाराज, और नाना वाहन नाना बेशा, उनके वाहन भी विचित्र हैं। सोचने लगे बारात में चलना है, जल्दी पहुंचना है तो वाहन होना चाहिए। अब वाहन कौन मिले? किसी को सुअर मिल गया तो उसी पे ही बैठ के चल दिए, किसी को कुत्ता मिल गया उसी को दबोच के चल दिए, किसी को जो वाहन मिला उसी पे बैठ के चल दिए हैं। सब बारात में आ गए, नाचने लगे और सब एक बार जयकारा लगाया, बोले हर हर महादेव। सब बड़े आनंद में नाच कर और बारात चली। बारात चल दी, बड़े भाव से सब लोग बारात में चले। किन किन को बारात में चलना, जरा हाथ उठाओ। आहा, सब लोग बारात चल रहे तैयार। हाँ, बहुत दिन है गए बारात में गए ना है। सब बारात में चलने के लिए तैयार है। आनंद में बारात की, बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। आइए, अभी बारात चल रही है, हम सब लोग बारात में चले। भोले की चली बारात, 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 भोले की चली बारात। देखो, अगर आपने ताली नहीं बजाई तो रसगुल्लों की दावत नहीं मिलेगी। इसलिए आप सबको ताली से सेवा करते भाव से, भोले की चली बारात, भोले की चली बारात, भोले की चली बारात, भोले की चली बारात। भूत प्रेत सब नाच रहे हैं, भूत प्रेत सब नाच रहे हैं, भूत प्रेत सब नाच रहे हैं, भूत प्रेत सब नाच रहे हैं। दिखा दिखा के
पहरेदार, बोले कि चले बारात, बोले कि चले बारात। भोले की चली बारात, भोले की चली बारात। हर हर महादेव। भाव के साथ ताली बजाते हो। ये जितने भी लोग खड़े सब बैठ जाओ। भगवान भोलेनाथ की बारात में 4 समूह हैं। देवता, राजा, सिद्ध, गंधर्व और भूत प्रेत। सभी देवता सज धज आए, देवता सज धज आए, सभी देवता सज धज आए, सभी देवता सज धज आए। सबने अपने यान सजाए, सबने अपनी यान सजाए, सबने अपने यान सजाए। सबने अपनी यान सजाए। लोक लोक में फैल गई है, लोक में फैल गई है, लोक लोक में फैल गई है। लोक में फैल गई है। आज बड़ी ये बात, भोले की चली बारात, भोले की चली बारात। भोले की चली बारात, भोले की चली बारात। हर हर महादेव। सभी लोग बैठ जाएं। नगर के समीप सब आए हैं। जितने भी लोग खड़े, मेरा निवेदन है एक बार आप लोग बैठ जाइए। ऐसे खड़े हो के नहीं, कथा की मर्यादा मत तोड़िए आप। जितने भी लोग खड़े हैं सब बैठ जाओ और बैठ करके श्रवण करोगे तो अच्छा लगेगा। भोले बाबा को उनकी गाड़ी में से निकाल लो, हाँ, और लेकर भगवान भोलेनाथ सब पधार रहे हैं। भाव के साथ बारात चल रही है। जैसे ही बारात चली है, आगे से आवाज आई, अरे रोको रोको बारात रोको। किसी ने कहा क्यों भैया बारात क्यों रोके? बोले अरे भैया एक समस्या सामने आ गई है। बोले क्या? बोले कि एक पतली सी गली थी और बाराती बहुत मोटा था और मोटा बाराती उस पतली सी गली में फंस गया है। पहले वो निकल आवे तब बारात आगे चलेगी। जैसे तैसे 10-20 लोगों ने उस मोटे से एक भूत को पकड़ करके खींच तान करके उस गली में से निकाला और तब फिर बारात चली। भोले की चली बारात, भोले की चली बारात, भोले की चली बारात, भोले की चली बारात। जय हो। जैसे ही बारात आगे बढ़ी है, किसी ने आगे से आवाज लगा दी, अरे बारात रोको बारात रोको। बोले कि अब क्या समस्या है? बोले एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? बोले एक बहुत दुबला पतला बाराती था, न जाने कहां से ऐसी हवा का झोंका आया और वो दुबला पतला बाराती हवा में उड़ गया। अब पहले वो आ जाए तब चलेगी। तो ढूंढने गए महाराज, जैसे तैसे एक बबूल के पेड़ पे वो लटका है।
उतार करके लेकर आए। फिर बारात चली, बोले कि चली बारात, बोले कि चली बारात, बोले कि चली बारात, बोले कि चली बारात। हरि बोल, ताली से पकड़ते हुए। नगर समीप जो आए बराती, नगर समीप जो आए बराती, नाना वाहन घोड़े हाथी, नाना वाहन घोड़े हाथी, नाना वाहन घोड़े हाथी, नाना वाहन घोड़े हाथी। कैसो दूल्हा बन कर आयो, कैसो दूल्हा बन कर आयो, कैसो दूल्हा बन कर आयो, कैसो दूल्हा बन कर आयो। घर घर पहली बार की चले बारात, बोले की चले बारात, बोले कि चली बारात, बोले कि चली बारात। हाँ, बोले की चले बारात, बोले की चले बारात, बोले कि चली बारात, बोले कि चली बारात। चले बारात। बोली शिव शंकर भगवान की ऐसी सुंदर बारात चली महाराज कि कोई गली में फंस जाता है, जैसे तैसे निकाल कर तब आगे बढ़ती हैं, कोई उड़ जाता है। आज नगर के पास में बारात चली, और ध्यान से सुनना, हेमंचल महाराज ने कुछ नाई लोगों को बारात में अगवानी करने के लिए भेजा। जरा शांत बैठो, आप लोग पीछे बात कर रहे हो। एक बार जोर से जयकारा लगाओ, हर हर महादेव। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के हर हर, और धीरे एक बार और बोलो, हर हर महा जय हो। भोलेनाथ की बारात जैसे ही नगर के पास पहुंची, नाई लोगों को अगवानी करने के लिए भेजा। जैसे ही नाई लोग पास में पहुंचे महाराज, और भूत प्रेतों को देख के महाराज वो सब अगवानी का सामान छोड़कर भाग दिए, उल्टे पांव भाग करके आए। और आकर के सब जो बालक बच्चे सब बारात को देखने के लिए गए थे, वे सब भूत प्रेतों को देख करके भाग अपने घर में भाग पड़े। और मैया से बोले, जल्दी से मैया दरवाजो लगा ले। बोले क्यों? अरे मैया, मैया बोली लाला नेक मोको जित बता कि दूल्हे राजा कैसे। मैया कोई जीवित बचेगो तब बतावेगो कि बारात कैसी है। हाँ, इसलिए जल्दी से दरवाजो लगा ले। सबने अपनी अपनी किवाड़े फेर ली, तालो लगा लियो है, कोई भूत हमारे घर में ना घुसे आवे। अब महाराज अगवानी करने के लिए जो भी गए, वे सब हाथी भूतों को देख करके हाथी भी बिजक गए, और वे रथों को छोड़ करके भाग दिए। घोड़े सब रथों में से निकल कर भाग दिए, हिन हिनाकर घोड़े रथ सब भाग दिए। नगर के समीप मैना मैया ने सोची कि मेरे दरवाजे पर बारात आई है, मैं जल्दी से आरती उतारवे दूल्हे राजा की पहुंचूं। मैना शुभ आरती संवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती संवारी। मेरा शुभ आरती सवारी। संग सुमंगल गावै नारी, संग सुमंगल गावै नारी। माता मैना ने अपनी
सखियों को साथ ले लिया और सोने की थाली में एक सुंदर सा दीप सजा लिया और आरती करवे गई। ध्यान से सुनियो, सबसे पहले विष्णु भगवान उनके सामने आ गए। मैया मैना तो इतनी प्रसन्न है गई और उन्हीं को दूल्हे राजा समझ करके आरती उतारे हुए लगे। नारद जी संग में बोले, मैया जे 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 दूल्हे राजा ना है। बोले फिर? बोले ये दूल्हे राजा के मित्र हैं। मैना मैया बोली, हे भगवान, इतने सुंदर दूल्हे राजा के मित्र हैं तो मेरी लाली के बर दूल्हे राजा कितने सुंदर होंगे। आहा, वे और आगे बढ़ी, तब तक इंद्र आ गए। मैया उन्हीं को दूल्हे राजा समझ करके आरती उतार दी। नारद जी बोले, मैया ये दूल्हे राजा ना है। बोले फिर जे कौन है? बोले जे तो उनके दास हैं, नौकर हैं। मैया बोली, हे भगवान, इतने सुंदर दूल्हे राजा के नौकर चाकर हैं तो दूल्हे राजा कितने सुंदर होंगे। तब तक ऊपर से नीचे तक सोने के आभूषण पहने भय कुबेर जी आ गए। मैया ने उन्हीं की आरती उतार दी। नारद जी बोले, ये भी दूल्हे राजा ना है, ये तो उनके अकाउंटेंट हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनके अकाउंट का काम संभालते हैं। मैया बोली, जब जे कोषाध्यक्ष इतने सुंदर हैं तो दूल्हे राजा जरूर। अब तो मैया जो भी देवता सामने आवे उन्हीं को दूल्हे राजा समझ करके आरती उतार दी। इतने में देवता तो सब निकले आए। अब नंबर था उन्हीं भूत प्रेतों की बारात का। नारद जी भी वहां से खिसक दिए। नारद जी चले गए। अब मैया ने जैसे सामने आओ बम बम करते हुए आए और सामने नंदी पर उल्टे बैठे थे शिव जी खड़े। मैया ने आरती उतारे। काऊ ने कही, यही दूल्हे राजा, इन्हीं की आरती उतारो। सो मैया ने घूंघट में थी ना, तो जो ऊपर तो अभी देख नहीं पाई। और ध्यान से सुनिए, आरती उतारने का नियम है क्या? बोले 4 बार आरती भगवान के चरणों की जाती है। तो पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों की 4 बार आरती करी मैया ने। फिर 2 बार आरती भगवान के नाभि प्रदेश की करी जाती है। फिर मैया ने नाभि प्रदेश की 2 बार आरती घुमाई और 1 बार आरती भगवान के मुखारविंद की करी जाती है और 7 बार भगवान के पूरे विग्रह की आरती करके तब आरती पूरी होती है। ऐसा नहीं कि धनाधन घुमाए पड़े। हाँ, आरती करने का ये नियम है। 4 बार आरती भगवान के चरणों की, 2 बार आरती भगवान के नाभि प्रदेश की, 1 बार आरती भगवान के मुखमंडल की और 7 बार आरती भगवान के पूरे विग्रह की करके तब आरती पूरी होती। मैया ने चरणों की आरती करी, नाभि प्रदेश की आरती करी और जैसे ही मुखमंडल की आरती करवे के ताई आरती का दीपक आया, गले में पड़े सांप। जैसे ही सांप के पास दीपक आयो और सांप को आग से बहुत डर लगता है, तो जैसे ही दीपक आया फुसकार मार दी, फुस, तो दीपक बुझ गए। अब जितने भी बराती खड़े हैं ना भूत प्रेत, बोले भैया एक गड़बड़ है गई। बोले का? बोले अपशगुन हो गया। कैसा? बोले बारात दरवाजे पे आ पाई और दीपक बुझ गए। ये अपशगुन लग रहा है हमें तो। और जैसे ही मैया ने आरती ऊपर को लेके आई और विकराल बाबा की जटाओं का मुकुट देखा,